हाँ, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, मगन होंगे। आमेन। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करने वाला है, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 25 अध्याय और जिसका हम चौथी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तो परमेश्वर का वचन आज बात करता है और कहता है कि यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि अगर आज आपसे परमेश्वर के दास या परमेश्वर का वचन आज आपके पास बात करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी क्या करें, अपनी बुरी चाल से फिरें। ठीक है, आज हमें अपने मनों को बदलने की जरूरत है, हमें अपने मनों को जांचने की जरूरत है कि हम ऐसे कौन से काम है जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज बात कर रहा है कि अपनी अपनी बुरी चाल से और अपने बुरे कामों से फिरो। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि जो चीजें हमारे लिए उत्तम नहीं है, परमेश्वर उन्हें साइड करना चाहता है और जरूरत है कि हमें अपने मन को, अपने विवेक को शुद्ध करने की। ठीक है, तो हमें अपने मनों को जांचने की जरूरत है कि हमें इस चीज को देखना है कि हमारे प्रभु को क्या भाता है। जब हम इस चीज को हमेशा निहारते हैं और प्रभु के दास, परमेश्वर कहता है कि वो अपने भविष्यवक्ताओं को भी, अपने दासों को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। तो आज आप प्रभु के दासों के द्वारा जो भी आप वचन को सुनते हैं, तो बड़ी गहराई के साथ उसको सुने, उसको समझे कि परमेश्वर आखिर आपसे क्या कहना चाहता है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको जानने की कोशिश करें कि आज प्रभु आपसे क्या बात करता है। अपने मन को, अपने हृदय को जांचें, उसे टटोलें कि देखो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए, जो आपके पितरों के लिए परमेश्वर ने जिस देश की आज्ञा परमेश्वर ने की, जिस देश की परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वो हमें ऐसे देश में लेकर के जाएगा जहां पर दूध मधु की धाराएं बहती हैं, तो परमेश्वर हमें उस विश्राम में ले जाना चाहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले हम उसकी सुने। लेकिन आज सबसे जो कठिन काम है हमारे लिए होता है कि हम सुनना नहीं चाहते। मैं आज सभी भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि आज अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है तो आप अपने आप को जांचें, परखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। क्या परमेश्वर के विरुद्ध में आपने ऐसा काम किया है? क्या ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाती है? क्या आप प्रेयर में बैठ पाते हैं? क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं? क्या आप दूसरों से जलते हैं? क्या आपके मन में किसी के लिए क्रोध है या फिर आप किसी को पसंद नहीं करते? मतलब इस तरीके से आप अपने मनों को जांचें, उसको परखें और फिर सबको माफ करें, अपने अपराधियों को क्षमा करें और सबसे प्रेम व्यवहार से रहें। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से भेजता आया हूँ। लेकिन यत्नों से परमेश्वर ने भेजा है उनको, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अपनी बातों पर वो अड़े और खड़े रहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते किसी की। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि आज परमेश्वर के वचनों को समझें और सीखें और उसके द्वारा अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आज्ञा है, जो अगर व्यक्ति अपने मन को नहीं बदलता, नहीं उसको जांचता, तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर कहते हैं कि उस पर नहीं रहने पाओगे। देखो, परमेश्वर कह रहा है कि तुमने सुना है और ना तुमने इसलिए कान लगाए, इसलिए अब तुम उस पर ना रहने पाओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो देश परमेश्वर ने हमारे लिए जो आज्ञा दी है, हम उसमें सदा काल के लिए जाएं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।